इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब फाइनली इमरान खान अब लॉन्ग मार्च के लिए उन्होंने कॉल दे दी है। सितंबर आखिरी महीना करार दिया जो मौजूदा महीना है, तो क्या होने जा रहा है सर? देखिए, बड़ी इम्पोर्टेंट उन्होंने ये बात कही। कल उनका इंटरव्यू भी बड़ा अहम था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये मैसेज दिया कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसको पॉलिटिक्स में आप ड्रैग ना करें, और सारे मामला जो हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट पर उन्होंने कहा कि छोड़ देने चाहिए। और जो आज शर्जील मेमन की तरफ से, फिर मरियम औरंगजेब की तरफ से, वो बड़ा मायूस कुन था, क्योंकि इमरान खान ने ये कहा था कि मैं सबके लिए, सबके साथ बात करने के लिए तैयार हूं इलेक्शन के लिए। और उसमें उन्होंने वो जो माजी की निस्बत बड़ा नरम रवैया रखा था। लेकिन जब ये आज रिस्पांस आया है, तो अब जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा कि ये हर तरह का हमने सब्र किया, सब कुछ किया, तो ये जो शहबाज हुकूमत है इसको गिराने के लिए उन्होंने कहा कि अब लॉन्ग मार्च हम करेंगे, सितंबर में ही करेंगे। तो क्योंकि ये उनकी जो कोशिश यही है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये जो नून पॉलिटिक्स में ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसको रोका जा सके, और जो इदारे हैं उनको सियासत से बाहर रखा जा सके। और अब इस हुकूमत को मजबूर करने के लिए कि वो इंतखाबात की तारीख दे, लॉन्ग मार्च होगा और उसमें पंजाब भी शिरकत होगी, वाले भी होंगे। तो ये बहुत ही अहम है, इसका बहुत इम्पैक्ट होगा और इनको होश के नाखून लेने चाहिए थे। इनको ये जो इमरान खान की ऑफर थी, जिसमें उन्होंने बहुत ही ज्यादा जो भी उनके माजी में जो भी उनका मौक़िफ़ था उससे हट के सिर्फ पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की थी, दोस्ती का। इलेक्शन के लिए उन्होंने कहा था कि मैं हर तरह की बात करने के लिए तैयार हूं। रिस्पांस शहबाज हुकूमत ने ठीक नहीं दिया, जिस पर अब ये लॉन्ग मार्च की उन्होंने बात की है, और ये हुकूमत सस्टेन नहीं कर सकती। इसलिए कि समी साहब, अवामी हिमायत जो है, अवामी हिमायत है वो बहुत ज्यादा इमरान खान के साथ है। 2 सूबों में, गिलगित में, कश्मीर में उनके पास हुकूमत है। इतनी सब चीज़ों के बावजूद हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही है कि चीज़ों को बातचीत, जब खुद इमरान खान कह रहे हैं तो उनको बातचीत को, इन मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए था। क्यों हटधर्मी पर है हुकूमत? देखिए, हुकूमत जो है उनको ये पता है कि अगर हैं तो उसका नतीजा उनके लिए क्या निकलता है। उन्होंने कराची में सारी जमातों ने मिलकर अपना उम्मीदवार खड़ा किया, उसका नतीजा देख लिया। जो जुलाई में ज़िमनी इंतखाब पंजाब में हुए उसका नतीजा उन्होंने देख लिया। इसलिए इन्होंने इंतखाबात मुलतवी करवाए और ये इमरान खान पर प्रेशर डालने की बात कही, कोशिश की कि वो असेंबलियों में वापस जाएं। लेकिन ये पिछले 2-3 दिनों से जो इनके करीबी लोग हैं, जिनको समझा जाता है कि जो मामलात पर जिनकी बड़ी नजर है, जो एस्टेब्लिशमेंट की चीजें भी समझते हैं, नजम शेखी का आप अगर उनको आपने सुना हो तो वो बार बार यही कह रहे हैं कि अब मुल्की हालात के पेश नजर इंतखाबात का फैसला हो गया है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, शहबाज हुकूमत जो है, ये इनको अब सियासी मौत नजर आती है। ये शायद अभी तक नहीं मान रहे, तो इसलिए अब इमरान खान ने ये कहा कि अब नहीं इंतजार कर सकते। आप डॉलर की प्राइस देखें कहां चली गई है, पाकिस्तान के कर्जों का हजम देखें कितना बढ़ गया है, और 160 मिलियन डॉलर यूनाइटेड नेशन ने कहा सिर्फ 34 मिलियन रिकवर हुए। पाकिस्तान आइसोलेशन में है। दुनिया इस डिसक्रेडिट गवर्नमेंट पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। इनके करप्शन के चार्जेस हैं, उसकी वजह से कोई मदद नहीं आ रही, और इनकी कमजोरी ये है कि ये जो टेलीथॉन हो रहे हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए, उस पर भी पाबंदियां लगा रहे हैं। जिस तरह कानून के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, अब ये मुमकिन नहीं रहा कि इन्हें मजीद टाइम दिया जाए। तो इसलिए अब फाइनल स्ट्रोक खेला इमरान खान ने, और अभी भी उनको एक मौका दिया है। ये कहा है कि सितंबर में मैं करूंगा, अभी भी होश के नाखून लो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। और वो मामला फहम है बहुत। अब उन्होंने इंटरव्यू में ये बात भी कही कि मैं अगर अदालत में मुझे बोलने का मौका मिल जाता तो मैं, हो सकता है, वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर कर। ये है कि इमरान खान सारे मामला समेटने के बाद एक फोकस किए हुए हैं, मुल्क में इंतखाबात, और उसके लिए भरपूर सियासी कुव्वत वो आजमाने जा रहे हैं। तो भरपूर जो सियासी कुव्वत आजमाने की बात हो रही है समी साहब, तो हुकूमत भी फिर हटधर्मी पे या वाकई घुटने टेक देगी इस भरपूर अवामी हिमायत के सामने? आप समझदार आदमी हैं मुदस्सर, ये हुकूमत इसके तो घुटने पहले ही टेके हुए हैं। ये तो पता नहीं किसी सहारे पर खड़ी थी। अब अगर वो सहारा इनके साथ नहीं है तो फिर तो इन्हें इलेक्शन कराने पड़ेंगे। और वो जो कहा इमरान खान ने कि वो आए इस्तकबाल करने के लिए तैयार हूँ,
तो मेरी आरिफ हमीद भट्टी साहब जो लंदन में है, मेरी उनसे बात हुई थोड़ी देर पहले, और आज 8 बजे वो इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में भी होंगे। वो बता रहे हैं कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन हालात में नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने का सोचे। तो अब हवा तब्दीली की चल पड़ी है मुदस्सर। ये जो यहाँ पर तौबा नौज़ुबिल्ला अपने आप को बहुत ताकतवर समझकर नाच रहे थे, अब ये अपना जो है ना सारा वो सामान समेटें और इलेक्शन की तैयारी करें। अब वो जो इक़्तिदार के दिन है, मुझे लगता है वो खत्म होने के करीब है। लेकिन समीर साहब, इलेक्शन का तो नतीजा आप